नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। ट्रांसफार्मर के पार्ट्स में दोस्तों बुकोल्स, रिले और ब्रीदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं इसके, तो इनके बारे में भी जो है हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट्स हो या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों के लिए आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो दोस्तों, ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है इसके विभिन्न जो पार्ट्स हैं वो दर्शाए गए हैं। दोस्तों मैं यहाँ से जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, आप लोग देख पा रहे हो, ये है अर्थ, ठीक है। कोई भी जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो बॉडी है वो धातु की बनी होती है, इसीलिए उसको जो है अर्थ किया जाता है। यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये होता है ट्रांसफार्मर का मेन टैंक। ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है दोस्तों, इसके अंदर ये ऑयल भरा जाता है। इसके नीचे दोस्तों ये व्हील है। व्हील का मतलब है पहिए। पहिए दोस्तों ट्रांसफार्मर को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाने के लिए सहायक होते हैं, राइट। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक, ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक ये है दोस्तों। इस आपको पता है ये जो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है इसके अंदर ऑयल भरा होता है। इस ऑयल को बाहर निकालने के लिए ये होता है, ठीक है, ड्रेन आउटलेट कॉक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये है कूलिंग ट्यूब्स। ये आप लोग देखते होंगे, ये जो ऐसे घूमी हुई सी जो नलियाँ होती है दोस्तों, यह क्या होती है, वायु जो है वायु के प्रवाह के लिए ये बनी होती है। इसी को बोलते हैं कूलिंग ट्यूब्स। कूलिंग का मतलब दोस्तों आप सभी को पता है यार, कूलिंग का मतलब होता है ठंडा करना। तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसको ठंडा बनाए रखने के लिए ये कूलिंग ट्यूब यहाँ पे प्रयोग की जाती है। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग टेप चेंजर मैनुअली ऑपरेटेड। टेप चेंजर जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसको एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में चेंज करने के लिए, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर से हमें जो है 11 kV चाहिए या फिर 33 kV चाहिए, तो उसके लिए जो है टेप चेंजिंग का उपयोग करते हैं। या फिर दोस्तों टेप चेंजिंग का उपयोग जो है हम एक सप्लाई, जैसे किसी एक लाइन को सप्लाई दे रहे हैं तो वहाँ से हटाकर किसी दूसरी लाइन को सप्लाई देने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों ये है HT टर्मिनल। यहाँ पे जो है ये ऊपर ये जो टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ बुशिंग लगी होती है, HT टर्मिनल्स होते हैं दोस्तों। ये जैसे इनकमिंग या फिर आउटगोइंग जो लाइंस जो कनेक्ट करते हैं वो होते हैं HT टर्मिनल्स। ये है दोस्तों टेम्परेचर गॉज। टेम्परेचर गॉज जो है यहाँ पे ये बनी हुई है, ये जो है ये टेम्परेचर गॉज होती है दोस्तों। टेम्परेचर गॉज जो है एक तरीके से थर्मामीटर होता है, और थर्मामीटर जो है ये जो मेन टैंक होता है, मेन टैंक, इस मेन टैंक में जो ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है उसके टेम्परेचर को मापता है थर्मामीटर, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ऑयल लेवल इंडिकेटर। ये देखो दोस्तों, ये कंजर्वेटर है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये कंजर्वेटर है। इस कंजर्वेटर के अंदर भी क्या है, ऑयल भरा होता है, ठीक है। ये कंजर्वेटर जो है इस मेन ट्रांसफार्मर का जो ऑयल लेवल है उसको बनाए रखने के लिए, उस मेन ट्रांसफार्मर टैंक में भरे हुए ऑयल के लेवल को कम या ज़्यादा करने के लिए जो है ये कंजर्वेटर लगा होता है। इसके अंदर जो है ऑयल भरा जाता है, ठीक है। यहाँ जब ऑयल गर्म होता है तो ऑयल को फैलने के लिए जगह मिल जाती है इस कंजर्वेटर टैंक के ज़रिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यदि इस मेन टैंक में जो है ऑयल यदि कम हो जाए तो यहाँ से जो है इस ढक्कन के द्वारा इस कंजर्वेटर में से ऑयल इसके अंदर डाला जाता है, राइट। तो ये होता है दोस्तों कंजर्वेटर। इसी कंजर्वेटर का जो ऑयल का लेवल है वो यहाँ से चेक किया जाता है दोस्तों, ऑयल लेवल इंडिकेटर। इसके बाद में देखो दोस्तों, ये जो है एक यू आकार का पाइप होता है। ये आप देख पा रहे हो, ये यू आकार का पाइप होता है। इसे एक्सप्लोजन वाल्व बोलते हैं, एक्सप्लोजन वाल्व। इसका जो ये जो एंड सिरा है यहाँ पे डायफ्राम लगा होता है, डायफ्राम। दोस्तों जब ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट उत्पन्न होता है, कोई दोष उत्पन्न होता है, तो इसके अंदर गैसें बनती है। उन गैसों के कारण यदि वो गैसें बाहर ना निकलें तो इस ट्रांसफार्मर का जो मुख्य टैंक है इसके अंदर ब्लास्ट हो सकता है। इस ट्रांसफार्मर को उस ब्लास्ट से बचाने के लिए यहाँ पे एक्सप्लोजन वाल्व लगा होता है, राइट। इसके बाद में देखो दोस्तों, ये जो ये पाइप है जो हमें इस कंजर्वेटर टैंक को इस मुख्य टैंक से जोड़ता है। ये है दोस्तों यहाँ पे
लगी है बुकोज रिले, इस पाइप के ऊपर लगी होती है बुकोज रिले। ठीक है, बुकोज रिले क्या होती है, क्या एक्शन परफॉर्म करती है, अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा इसके बाद में। और यहाँ पे देखो दोस्तों LT पोर्सलिन बुशेस, अभी यहाँ पे लिखा हुआ था HT टर्मिनल, ये HT बुशेस थी, मतलब हाई वोल्टेज लाइन के जो टर्मिनल्स कनेक्ट करेंगे। और ये है दोस्तों LT मतलब स्टेप डाउन होने के बाद में, LT पोर्सलिन क्या होता है, एक तरीके से चीनी मिट्टी होती है, कुचालक पदार्थ होता है, उसकी यहाँ पे बुशेस जो है वो बनी होती है, जहाँ से यहाँ पे सिरे होते हैं कनेक्टिंग लीड्स के, वहाँ से जो है आउटगोइंग जो लाइंस होगी उसे जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद में देखो दोस्तों ये बुकोज रिले, ठीक है, यह है ऑयल इनलेट वाल्व, यहाँ से जो है ऑयल इनलेट, ऑयल यदि अंदर की तरफ डालना हो तो यहाँ से भी डाल सकते हैं या फिर यहाँ से भी। ठीक है, यह है दोस्तों ब्रीदर, यह है ब्रीदर को श्वासक, हिंदी में श्वासक भी कहते हैं ब्रीदर का क्या फंक्शन होता है दोस्तों, वो भी मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों ये मुख्य जो ट्रांसफार्मर टैंक है उसके अंदर ऑयल भरा होता है, राइट। तो ये जो थे दोस्तों ये है मेन इसके पार्ट्स। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यदि हम ट्रांसफार्मर को अंदर से देखें तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ये कोर होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। कोर जो है, ट्रांसफार्मर जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन की बनी होती है, और उस कोर के ऊपर दो वाइंडिंग होती है दोस्तों। एक होती है जिसे हम सप्लाई से जोड़ते हैं, जिसे हम प्राथमिक वाइंडिंग प्राइमरी कुंडलन कहते हैं, और एक होती है दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग जिसे द्वितीय कुंडलन कहा जाता है, राइट। और बाकी सारे जो पार्ट्स है ऑलरेडी मैं बता चुका, ये ब्रीदर है, ये ऑयल लेवल इंडिकेटर वगैरह, कंजर्वेटर टैंक, बुकोज रिले, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका। अभी बुकोज रिले के बारे में जो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, राइट। तो अब दोस्तों नेक्स्ट हम आ जाते हैं बुकोज रिले के ऊपर। ये जो डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो ये है दोस्तों बुकोज रिले, राइट। ठीक है, ये बुकोज रिले मेनली यहाँ पे रिलीज कॉक है दोस्तों। और ये जो है देखो ये ट्रांसफार्मर, अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया था, ये जो बुकोज रिले है ये मुख्य ट्रांसफार्मर टैंक, देखो ये रहा मेन टैंक और कंजर्वेटर जो होता है ऊपर, ट्रांसफार्मर के जस्ट ऊपर कंजर्वेटर होता है, उसको जोड़ने वाली पाइप के ऊपर ही ये लगा होता है बुकोज रिले। ठीक है, बुकोज रिले क्या करता है दोस्तों, किसी भी ट्रांसफार्मर को जो है सभी आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है। बुकोज रिले क्या है, एक रक्षी रिले है, एक सुरक्षात्मक युक्ति है जो ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले सभी आंतरिक दोषों से उसकी रक्षा करती है। ये बुकोज रिले दोस्तों, इसके अंदर भी क्या होता है, मेनली ऑयल ही भरा होता है। इसके अंदर दो मरकरी स्विच होते हैं दोस्तों, दो मरकरी स्विच, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये है मरकरी स्विच। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी एक ये मरकरी स्विच है दोस्तों। जो ऊपर वाला मरकरी स्विच है ये कनेक्टेड होता है टू अलार्म सर्किट। ये अलार्म सर्किट ये है दोस्तों फ्लोट का मतलब है एक जैसे फुटबॉल होती है ना, हल्का सा गुब्बारा टाइप में जैसे फुटबॉल, वैसा होता है फ्लोट। ठीक है, यहाँ इसी के ऊपर क्या होता है, ये मरकरी स्विच लगा होता है। जैसे ही दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के जो मेन टैंक है उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट उत्पन्न होगा, जैसे ही ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में फॉल्ट उत्पन्न होगा यहाँ से ऑयल ऐसे फ्लो करेगा। जैसे ही ऑयल ऐसे गति करेगा तो सबसे पहले ये वाला जो ऑयल है वो हल्का नीचे जाएगा। जैसे ही ये ऑयल नीचे जाएगा दोस्तों तो ये फ्लोट क्या है, ये हल्का सा नीचे हो जाएगा। जैसे ही नीचे होगा तो ये जो है मरकरी यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर जाएगा। जैसे ही मरकरी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तो ये जो दोनों अलार्म सर्किट है ये दोनों क्या आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे, और आपस में जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो अलार्म बजेगा और हमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर में एक छोटा कोई फॉल्ट उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों अलार्म सर्किट तभी ट्रिप होता है जब कोई लाइट फॉल्ट उत्पन्न हुआ हो ट्रांसफार्मर में, मतलब ट्रांसफार्मर में कोई हल्का फॉल्ट उत्पन्न हुआ हो। इसके बाद में दोस्तों यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये सेकंड जो है मरकरी स्विच, दूसरा मरकरी स्विच है, और ये कनेक्टेड होता है दोस्तों टू ट्रिप सर्किट। ये क्या होता है, जब हेवी फॉल्ट हो, कोई मतलब ज़्यादा भारी फॉल्ट उत्पन्न हो ट्रांसफार्मर में, तो यहाँ से क्या होता है ट्रांसफार्मर में से जो है जो मेन टैंक है उसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैसें उत्पन्न होती है। उस वजह से यहाँ से जो तेल का प्रवाह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से ये जो स्विच है, ये मरकरी स्विच, ये ऑपरेट होता है, ये प्रचालित होता है, और हमें जो है ट्रिप सर्किट ये क्या कर देगा, उस ट्रिप सर्किट को ऑन कर देगा। जैसे ये ट्रिप सर्किट को ऑन करेगा, जैसे ये ट्रिप सर्किट को ऑन करेगा तो हमें जो है ये जो ट्रांसफार्मर है वो मेन सप्लाई से ट्रिप हो जाएगा, मतलब मेन सप्लाई से अलग हो जाएगा। और इस प्रकार जो है ये बुकोज रिले अपने ट्रांसफार्मर को एक फॉल्ट से बचाती है, उस फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करती है।
ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं स्पेशली जो है एक अलग से बुकोज रिले का एक वीडियो जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ये जो है ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों को समझने की अभी ज़रूरत नहीं है। टेस्ट कॉक वगैरह और ये फ्लैप वगैरह, ये फ्लैप इसे फ्लैप बोलते हैं, ये रिलीज कॉक है, ये टेस्ट कॉक है, इनको अभी समझने की आप लोगों को यहीं से जो है इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग चलते हैं ब्रीदर के ऊपर। ब्रीदर अभी मैंने बताया था जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है उसी के पाइप जुड़ा होता है और उसी के ऊपर ब्रीदर लगा होता है। दोस्तों ब्रीदर, ये ब्रीदर है, इस ब्रीदर का जो है ट्रांसपेरेंट ये सिलेंडर है, इसी के अंदर जो है सिलिका जेल भरा होता है, मेनली यही चीज़ होती है। तो ये जो ब्रीदर है ये मेनली क्या करता है, इसके अंदर ये जो सिलिका जेल भरा हुआ है ये क्या करता है, यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो ऑयल है, ऑयल कप है, ऑयल कप के अंदर एक तरीके से क्या होता है ऑयल सील होती है, ऑयल सील। और यहीं से क्या होता है दोस्तों, देखो एयर इनलेट, एयर इनलेट का मतलब है वायु जो है वो अंदर की तरफ जाती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा यार, जो वायु होती है उसके अंदर कुछ मात्रा में नमी होती है, कुछ आर्द्रता होती है। उस नमी को ये सिलिका जेल क्या करता है, सोख लेता है, और सोखने के बाद में जो ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेटर टैंक है, उस ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक में ये क्या करता है, शुष्क वायु को भेज देता है। इधर से जो है शुष्क वायु उस ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में चली जाएगी, शुष्क वायु जो है ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में चली जाएगी। उससे क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर है वो ठंडा बना रहेगा, जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो ठंडा रहेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रीदर है ये ट्रांसफार्मर में एक तरीके से कूलिंग का काम करता है, और मेनली क्या करता है, वायु की नमी को सोख कर शुष्क वायु भेजता है, और उस शुष्क वायु से जो है ट्रांसफार्मर ऑयल में कूलिंग का कार्य करता है। यदि दोस्तों वायु जो है, वायु शुष्क ड्राई वायु जो है वो ना भेजें और नमी युक्त वायु ही यदि ट्रांसफार्मर ऑयल में भेज दें, तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसकी कुचालक क्षमता कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ ही समय बाद में उसका जो ऑयल है वो ख़राब हो जाएगा और उसके अंदर फॉल्ट उत्पन्न हो जाएगा। तो मेनली जो ब्रीदर है वो क्या काम करता है, इसके अंदर सिलिका जेल भरा होता है, वो वायु की नमी को सोख कर शुष्क वायु जो है वो कंजर्वेटर में भेजता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिलिका जेल है, ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है, ये जो सिलिका जेल है इसका शुद्ध अवस्था में कैसा रंग होता है। तो दोस्तों डायग्राम से ही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो ब्लू है, नीला ब्लू, तो शुद्ध अवस्था में, शुद्ध मतलब प्योर जो सिलिका जेल होता है उसका कलर जो है वो ब्लू होता है, नीला रंग का होता है। ठीक है, नीला या फिर आसमानी हम कह सकते हैं, तो इस रंग का होता है। और जब ये नमी सोख लेता है तो दोस्तों ये जो है हल्का गुलाबी या फिर वाइट कलर का हो जाता है, हल्का गुलाबी या फिर वाइट कलर का। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए था, तो काफ़ी कुछ नॉलेज भी आप लोगों को सीखने को मिला होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।